क्या लिखा है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, हाइड्रोलिक और लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक का मतलब तरल से है ना। तो कोई भी लिफ्ट हो जो तरल पर काम करता हो, तरल के सिद्धांत पर काम करता हो। तरल माने हो सकता है या तो वो ठोस, वो द्रव अवस्था में हो, या फिर क्या हो, गैस अवस्था में। और लिफ्ट का मतलब है किसी भारी चीज को उठाना, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी मशीन है जो किसके सिद्धांत पर काम करती है? पास्कल। तो पहले तो यही आ जाता है एक नंबर में कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो ये पास्कल के नियम में काम कर रही है ना, ये करती क्या है? भारी वस्तु को, हाँ, को उठाने के काम में आती है ये, ठीक है। तो कई बार देखते होगे, लिफ्ट में गए होगे, जैसे 20-20 मंजिल का मकान बन गया है, उस मकान में हमको ऊपर तक जाना है तो सीढ़ी से थोड़ी ना जा सकते हैं। पता चला सवेरे से चढ़ रहे हैं, शाम तक में पहुंचेंगे 50 मंजिल, जहां बड़े बड़े शहर हैं तो इतने बड़े घर बने रहते हैं। तो उसमें क्या लगी होती है? लिफ्ट लगी होती है। और वही भर काम नहीं है कि घरों भर में चढ़ लिए तो लिफ्ट है। जो आपका जो जेसीबी मशीन होता है ना, मिट्टी खोदता है, वो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट पर ही काम करता है, वो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट ही कहलाता है, ठीक है। बड़े बड़े जैसे मान लो ब्रिज बनाते हैं, तो आजकल ब्रिज का क्या है कि खंभा पाया अलग कर लिए और उसका जो ऊपर वाला होता है उसको अलग बनाते हैं, नीचे रखा रहता है। फिर उसको उठा के कहाँ रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। तो क्या उपयोग करेंगे? लिफ्ट। उसको भी उठाएंगे तब वो लिफ्ट में काम करेगा, ठीक है। ट्रेन है, फैक्ट्री में बन गई ट्रेन, अब उसको पटरी में रखना है तो उठा के किस में रखेंगे? पटरी में। तो क्या जरूरत पड़ेगी? लिफ्ट की। आजकल भारी भरकम कामों के लिए लिफ्ट का उपयोग होता है, ठीक है। और लिफ्ट का काम सीधा ही है कि कम बल लगाओ और ज़्यादा लोगों को उठा लो। मैं बोला कि यार इतने लोग बैठे हैं और ये एक जगह ऐसे खड़ी हो जाए यहाँ पास और सब लोग इकट्ठा उठ जाए, तो ये सबको बैलेंस कर ले यार। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन इसके सिद्धांत में पॉसिबल है, ठीक है, कि हम कम बल लगाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्या है? एक तरह का सिद्धांत है। हाँ, जैसे कि मतलब कहीं ब्रिज बनता है जैसे पानी के अंदर, हाँ, कैसे बनाते हैं सर पानी का? पानी के अंदर ब्रिज बनाते हैं तो जो उनका ड्रिल मशीन होता है, तो पहले एक बॉक्स जाता है ना। और बॉक्स के साथ साथ वो ड्रिल भी करता जाता है, तो बॉक्स उसके अंदर क्या होता जाएगा? फिट होता जाएगा, गढ़ता जाता है, गढ़ता जाता है। फिर उसके अंदर पानी कम जाता है, उसके जब गहराई में चला जाता है ना, वो बॉक्स, जैसे मान लो ये लेबल है और ये बॉक्स है, इसको हम अंदर बॉक्स के डाल दिए, ठीक है, और ड्रिल मशीन भी डाल दिए। अब क्या है, इसके अंदर जो खोखला भाग है उसमें पानी क्या रहेगा? कम रहेगा। या फिर जब हमारी गहराई नीचे तक पहुंच जाएगी तब हम उससे पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद हम उसमें वो लोहे का जाला डालेंगे और साथ में कंक्रीट डाल देंगे, बन जाता है वो। ऐसे बनता है। तो पहले उसके अंदर बॉक्स जाता है, ठीक है, हाँ, लोहे का बॉक्स। फिर उसको निकाल लेते हैं, फिर बाद में निकल जाता है जब वो पक जाता है। तो वो सिस्टम बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं बॉक्स की उसके अंदर पानी आनी ना जाए। और ये लगा है तो लगा भी रहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उनको, बन तो गया कम से कम, ऐसा है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ में आया। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? यह पास्कल के नियम पर आधारित है और यह भारी वस्तु को उठाने के काम में आता है, ठीक है। तो एक नंबर में पूछ देता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट खाली स्थान के नियम पर आधारित हो। कैसा हो गया? पास्कल के नियम या पास्कल का सिद्धांत जो भी हो। अब इसमें होता क्या है, तो इसकी संरचना बना देता हूं। इसमें इस तरह की एक सिलेंडर लगा रहता है। सिलेंडर में कल बताया था ना, जैसे सिरेंज होता है ना, उस तरह का सिलेंडर, पर इसमें कैसा दिखेगा यार? चपटा चपटा सिलेंडर ये है, ये मैं दिखाया ना ये। तो ये जो है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। ये वाला भाग सिलेंडर और इस वाले भाग को जो इधर ऊपर नीचे जा सकता है, ये क्या कहलाता है? पिस्टन कहलाता है। तो ये जो मैं बनाया, ये क्या कहलाया? सिलेंडर। अब एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर हम इधर जोड़ देते हैं, ये, ठीक है। ये मेरा कौन सा सिलेंडर हो गया? दूसरा सिलेंडर। फिर यहाँ पर मैं एक सिलेंडर और जोड़ता हूँ और ये सिलेंडर मान के चलो थोड़ा सा चौड़ा बना देता हूँ। ये 3 सिलेंडर हो गए। एक का नाम रख देता हूँ ए, दूसरे का नाम रख दिया बी और तीसरे का नाम रख दिया सी। तो यही लाइन बन जाएगी इसमें लिखने के लिए। इसमें 3 बेलन होते हैं। सिलेंडर जो मैं बोल रहा हूँ ना, सिलेंडर भी लिख सकते हो, बेलन भी लिख सकते हो, अंग्रेजी हिंदी चलेगा। तो इसमें 3 क्या होते हैं? बेलन।
ए और सी जो हैं बी बेलन से जुड़े होते हैं, या इसी का नाम बी रख देता हूं, इसका नाम क्या रख दूं, सी। ठीक है। अब जो ए बेलन है उसमें लगा होता है पिस्टन, और जो बी बेलन है इसमें भी लगा होता है क्या, पिस्टन। ठीक है, दोनों में क्या लगा है, पिस्टन। तो जो पिस्टन का कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना, A1, और इसका क्षेत्रफल कितना है, A2। ठीक है। इसके अंदर जो है एक आदर्श द्रव भरा होता है। आदर्श द्रव का मतलब ये है ऐसा द्रव जो आसानी से न दबे। जैसे मान के चलो यदि हवा भर दिया तो यहां से मैं दाब लगा रहा हूं तो ये हवा दब गई और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा द्रव इसके अंदर भरें जो दबे ना, संपीड़न जिसका ना हो, असंपीड्य द्रव हो। ठीक है, और इससे चिपकता भी ना हो, असयान हो। असयान का मतलब गाढ़ा ना हो, पतला सा द्रव हो और दाब उस पर प्रभाव न करे, ऐसे द्रव को भरते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर क्या भरा है, आदर्श द्रव या आदर्श तरल। ठीक है। तो ये तेल वगैरह होता है, ऐसा हम बनाते हैं कि भाई हम उसको दबाएं तो अच्छा दाब भी सह ले, है ना, उसमें दबाव का असर ना पड़े, और दूसरा उसका गाढ़ा भी खूब ना हो, नहीं वो रोकेगा ना, दबाव को रोकेगा, पतला रहेगा तो जल्दी भाग जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हम क्या भर देते हैं इसके अंदर, आदर्श द्रव भर देते हैं। ठीक है। अब इस पिस्टन में हम क्या लगाएंगे, ये पिस्टन में ये समझो ये पिस्टन लगा हुआ है, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, बल। नीचे की ओर क्या लगाऊंगा, बल। तो इसमें बल लग रहा है कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो इसमें बल यहां से ये दबाएगा तो ये द्रव इधर जाएगा, तो इसमें बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। इसमें बल कहाँ लगेगा, इस पिस्टन पर ऊपर की ओर लगेगा। इसका दो ठो बल हो गए, इसका नाम रख देता हूं F1, इसका नाम रख देता हूं F2। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बन गया यार, लिफ्ट का काम खत्म, इतना ही तो लिफ्ट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अब इसकी भाषा लिखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में 3 बेलन होते हैं, 2 बेलन लंबवत होते हैं A और B, ठीक, और एक बेलन क्षैतिज होता है, जो ये लेटा हुआ है ना इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बेलन, और ये आपस में जुड़े होते हैं। इनके अंदर क्या भरा होता है, आदर्श द्रव भरा होता है। ठीक है। और यहां पर ए बेलन पर एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, जिसका परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 होता है, और बी बेलन पर भी एक पिस्टन लगा होता है जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है, A2 होता है। ठीक है। और यहां पर जो द्रव में दाब लगता है वो क्या है, P1, और जो यहां पर दाब लगता है वो क्या हो गया, P2। ठीक है। तो चलो यार बोलो तो भला इसमें, हाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट में हाँ क्या होते हैं, 3 बेलन A B C होते हैं, फिर A और B लंबवत होते हैं, क्षैतिज होता है या होते हैं, फिर इनके अंदर आदर्श द्रव भरा होता है। बेलन A में हाँ वायुरोधी, 2 चीज, वायुरोधी घर्षण रोधी, क्या, वायुरोधी घर्षण रोधी पिस्टन लगा होता है जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, वायुरोधी घर्षण रोधी माने ऐसा पिस्टन लगाते हैं कि हवा भी, आप ऊपर की हवा या नीचे की हवा आर पार ना हो सके और इसमें घर्षण भी ना हो, है ना, ऐसा हम रखते हैं। तो घर्षण रोधी और क्या हो गया, वायुरोधी। ये जो पिस्टन लगा है दोनों तरफ लगा है ना, ये कैसा कहलाया, घर्षण रोधी और वायु रोधी। ठीक है, ये गुण इधर के पिस्टन का भी है और इधर का भी पिस्टन है। ठीक है। हाँ, तो घर्षण रोधी वायुरोधी पिस्टन लगा होता है। ठीक, दोनों सिलेंडर ऐसे कर सकते, बेलन A और बेलन B में घर्षण रोधी वायुरोधी पिस्टन लगा होता है जिनका क्षेत्रफल A1 और A2 है। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। अब कहते हैं कि A बेलन में यदि F1 बल लगाया जाए तो दाब, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ A बेलन में F1 लगाया जाए तो दाब, तो दाब का सूत्र क्या पढ़े हो, F/A। तो यहां पर क्या बनेगा, P1 बराबर F/A1। ठीक है। अब हम यहां पर दूसरे पर लगने वाला बल
है ना। इसके प्रभाव से क्या होगा, दूसरे में कहाँ की ओर बल लगेगा, ऊपर। हाँ, तो बी बेलन में भी बोल सकते हो। ये किसके लिए, देखो ए बेलन में हम बल लगा रहे हैं, तो ए बेलन पर F1 बल लगाया गया, तो उस पर लगने वाला दाब F1/A1। ठीक है, इसके प्रभाव से दूसरे बेलन में ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2। तो लगने वाला क्या हो गया, दाब। तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर F2/A2। ठीक है, लेकिन पास्कल का नियम अब यहाँ लगाना है। पास्कल का नियम ये कहता है कि कल हम पढ़े थे ना, किसी बंद पात्र में किसी भाग पर यदि दाब लगाया जाए तो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो यहाँ पर अब क्या लगा देंगे, पास्कल का नियम। अब पास्कल का नियम कहता है कि भैया ये जो P1 है और P2 है, दोनों का मान क्या होगा, है ना, P1 और P2 का मान क्या होगा, समान। क्योंकि हर बिंदु पर दाब कैसा लगता है, एक समान लगता है। P1 का मान कितना है देख लो, F1, और क्या हो गया, A1, और P2 का मान क्या है, F2, क्या हो गया, A2। ठीक है, हमको इसमें पता क्या करना था, F1 तो हम खुद ही दे रहे हैं, A1 भी हमको पता ही है, हम ही इसमें लगाए हैं, A2 भी पता है, लेकिन हमको F2 पता नहीं लगा कितना बल लगेगा। तो इसमें से क्या निकालना है, F2। तो F2 का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, F2 बराबर ये हुआ F1/A1 और इंटू क्या हो जाएगा, A2। ठीक है, अब मान लो F2 का मान बढ़ाना हो तो क्या क्या करना चाहिए। F2 का मान बढ़ाना हो तो या तो हम ज़्यादा बल लगाएं, तो हमारे तार नहीं है, इतना सारा बल लगा लें तो ये तो कैंसिल है। दूसरा, दूसरे का क्षेत्रफल बड़ा कर दें, ये बड़ा कर सकते हैं, जितना कहोगे उतना बड़ा पट्टा लगा देंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल क्या करना चाहिए, कम कि ज़्यादा, कम, ये बटे में ना है, तो पहले वाले का क्षेत्रफल हम क्या कर लें, कम, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल हम ज़्यादा कर लेंगे। जितना क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे बल का मान भी उतना बढ़ता जाएगा। अब समझो, यहाँ पर क्षेत्रफल का मतलब देखो, यदि ये वाला है 1 सेंटीमीटर, A1 का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, और A2 का मान कितना है, मान लो 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब है A2 पर कितना बल लगेगा, 2 कर दिया तो 2 गुना बल लगेगा। यदि यहाँ पर ऐसे समझो कि इस पिस्टन पर एक आदमी खड़ा है और इस पिस्टन पर 2 आदमी खड़े हैं बराबर बराबर वजन के, तो दोनों एक जैसे होंगे, वो एक वाला जो है दूसरों को बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब मान लो 7 लोगों का जो वजन है वो कितना है, 400 किलोग्राम के आप हो। ठीक है, और ये जो है 40 किलोग्राम की है यार। अब मैं बोला कि ये जो है 40 किलोग्राम की है और तुम लोगों को बैलेंस कर ले, एक तरफ तुम खड़े हो जाओ, एक तरफ ये अकेले खड़े हो जाए। हाँ, मान लेते हैं घट जाएगा भाई हाथ से है ना। तो ये 40 किलोग्राम की है और सभी को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मान लो हम जहां पर ये खड़ी है उसका हम क्या कर लें, 1 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना कर दें, 1 सेंटीमीटर, और उधर का कितना कर दें, 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना बढ़ जाएगा। अब ये एक तरफ 40 कर दो और क्षेत्रफल बढ़ा दो 10 सेंटीमीटर, तो 40 में 10 का गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये खड़ी रहेगी तो कुछ नहीं होगा। और ये सोचो कि आप ये इसको 11 सेंटीमीटर कर दिए, तब तो आप ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, जितना क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे, 11 सेंटीमीटर का जो है ये कितना वजन हो जाएगा, 4। हाँ, तो आपका वजन एक तरह से कम है इससे ना, जितना वो उठा सकती है। ठीक है, मान लो मैं इसको कर दिया 20 सेंटीमीटर, तो कितना वजन उठा सकती है, 800 किलोग्राम। आप कितने हो, 400 हो, कहाँ पहुंच जाओगे आप, ऊपर और पहुंच जाओगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे तो बल का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। तो देखो ड्राइवर वगैरह जो है ना, जैसे ब्रेक भी लगाते हैं, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है, तो बेचारा एक पैर से ऐसे दबाया, पूरा ट्रक का ट्रक रुक जाता है यार। उसमें 16 चक्का लगा है, 12 चक्का लगा है, भला आगे 100 जन आगे खड़े हो जाओ, ट्रक चलता हुआ, रोक लो, रोक सकते हो, है ना। तो माने ड्राइवर बहादुर है, बहादुर नहीं है, वो थोड़ा सा बल लगाता है, थोड़ा सा बल यहाँ लगाया, वहाँ जब टायरों में जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बड़ा, तो उसका एक आदमी का बल हजारों आदमी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे मान लो जहाँ पर वो बल लगाता है
1 सेंटीमीटर का है। अब मान लो वो ब्रेक का सिस्टम 8 चक्के में है। कितने चक्के में है? 8। और एक चक्के का जो मान है वो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। जो घेरा है कितना, जिसमें ब्रेक का प्रभाव है कितना है? 100। 8 के लिए क्या हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर में लगाया, माने वो 800 आदमी के बराबर काम कर रहा है। वो कितने बराबर काम कर रहा है? 800। जैसे अभी मैं बोला कि इसको एक तरफ खड़ी कर दो तो ये 40 किलोग्राम की है और आपको 400 किलोग्राम के लोगों को उठा रही है, तो मतलब ये 10 लोगों के बराबर अकेले है ना। और ये एक आदमी जो है 800 लोगों के बराबर है। तो इसी तरह का सिद्धांत होता है। अब देखो जो जेसीबी मशीन होती ऐसे काम करती है ना, अब वो कुछ न करता है, ड्राइवर बैठा ऐसा कुछ न कर दिया, इतना कर दिया तो मशीन जो होती है वो इसमें धक्का मारती है। जब धक्का मारती है तो जहां पर वो आता है उसका क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं? बड़ा। अब बड़ा कर देते हैं तो उसके बल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बल का मान बढ़ जाता है तो ज्यादा काम करती है, माने वो हजारों लोगों के बराबर इकट्ठा काम कर सकती है। एक कुआं खोदना हो यार तो आदमी 30 दिन लगाता था खोदने में, 4-6 जन 8 जन लगे हैं, कोई उठाना फेंकना, 1 घंटे में खोद खाद के चली जाती है ना। तो 30 दिन मान लो 10 आदमी काम करते हैं, तो 30 दिन करेंगे तो मान लो क्या हो गया? 300 आदमी के बराबर, वो 1 घंटे में काम करके चली जाती है। ठीक, किसके सिद्धांत पर? हाइड्रोलिक के सिद्धांत पर। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक, तो एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या लिखोगे और इसको फिर अभी करके दिखाना। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, और इसका भारी वस्तु को उठाने के काम में आती है। फिर इसका चित्र संरचना देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें 3 बेलन ABC होते हैं, 2 A और B बेलन लंबवत होते हैं, जो क्षैतिज बेलन C से जुड़े होते हैं। इसके बीच में आदर्श द्रव भरा होता है और इन बेलन A और बेलन B में घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा होता है, जिनका क्षेत्रफल A1 और A2 होता है। इतना तो संरचना हो गई। फिर ये लिख देंगे, यदि पिस्टन A में F1 बल लगाते हैं तो इस पर लगने वाला दाब, फिर ये सूत्र हो जाएगा P1 = F1/A1। क्लियर हो गया? ठीक है, यही दाब F2 दूसरे बेलन तक पहुंचता है, तो इस पर लगने वाला इस दाब है ना। देखो इस दाब के कारण इस पर F2 बल लगता है ऊपर की ओर। थोड़ा ये लाइन को पकड़ना, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? इस दाब के कारण, क्या? इस दाब के कारण B पिस्टन पर ऊपर की ओर F2 बल लगता है, तो दाब, तो फिर P2 = F2/A2 लिख दिए। ठीक, सूत्र वही है, दोनों का वही लिखना है। अब यहाँ पास्कल के नियम से P1 बराबर क्या हो गया? P2। मान रख देंगे, इसमें से क्या निकाल देंगे? F2। यहाँ पर लिख देंगे F2 का मान बढ़ाने के लिए A2 का मान बढ़ाना चाहिए और A1 का मान कम करना चाहिए। बल हमारे कंट्रोल में नहीं है, जितना G है उतना देंगे बल, हम ज़्यादा तो दे नहीं सकते। तो क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? A2 का अधिक और A1 का क्या होना चाहिए? कम। इसलिए देखो चित्र भी बना है तो इसका कम बना है, उसका बड़ा बना है। जितना यहाँ बड़ा बनाते जाओगे उतना होता जाएगा। अब इसके उपयोग भी समझते हैं यार। अब इसके उपयोग देख लो, जैसे बहुत सारी जब गाड़ियां बनती हैं ना जहां, तो माने ऐसा है कि यार 10-50 एकड़ की जमीन लग जाएगी। जैसे कार बनना है तो कहीं पर उसका टायर बन रहा है, कहीं पर उसकी बॉडी बन रही है, कहीं पर लाइटिंग का काम हो रहा है, कहीं पर इंजन का काम हो रहा है, कहीं पर दरवाजे लग रहे हैं, 10-12 केबिन, तो उसको तो उठा के रखने में भारी दिक्कत होगी, इधर से उधर पहुंचाने में। तो क्या करते हैं? लिफ्ट। जैसे मान लो ये वाला जो केबिन है ये उसकी बॉडी बनाता है, तो यहाँ बॉडी बनाया, फिर ये लिफ्ट से अगले फ्लोर में चला गया, यहीं से लिफ्ट से चला जाएगा। उसको रखे, कहाँ चला गया? ऊपर। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा बिल्डिंग नहीं है, उसी बिल्डिंग में। इसमें बॉडी का काम, दूसरा में गया टायर का काम, फिर वो लिफ्ट से तीसरे में पहुंचा दिया, वहां पेंटिंग का काम, और चौथे में पहुंचा दिया, वहां पर ये, और फिर लास्ट में नीचे उतार दिए, गाड़ी बन के तैयार। 10 जगह जाने नहीं पड़ता। ये सारा काम क्या है? लिफ्ट का है। अभी कार या मोटरसाइकिल जब सर्विसिंग कराने जाते हो तो सर्विसिंग सेंटर में वो ऐसा बटन दबाया उठ जाती है ना, वो दूर ऐसे, ताकि उसको अच्छे से दिखे कि कहाँ कहाँ क्या कैसा है। वो किससे उठाते हैं? लिफ्ट से उठाते हैं। तो यहाँ पर यही इसी तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम है। बड़ी बड़ी मशीनें जो आजकल बनती हैं वो सब यही काम करती हैं। ठीक है, ठीक है।